क्या हम ये कह सकते हैं कि ये उनका जो भी ट्विन सोल है उनका ये लास्ट बर्थ होता है? कह सकते हैं कि उनका ये लास्ट बर्थ होता है। मैक्सिमम चांसेस है। मैक्सिमम। जैसे आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था जब आपने कुंडलिनी की जर्नी देखी। क्या आपने कोई मेडिटेशन किया था? क्या आपने कोई साधना तपस्या की थी, रेगुलर करते थे? ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती थी। मेरी लाइफ में सोलमेट भी थे, कार्मिक्स भी थे और ट्विन सोल भी थे, लेकिन उन सबको ऑब्वियसली उन सब के साथ जो मेरा रिलेशन था वो बहुत डिफरेंट था। ट्विन सोल के साथ बहुत डिफरेंट था, कन्फ्यूज़न भरा था, इलॉजिकल था, लेकिन उसके बावजूद भी गहरा था। सबके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं? मुझे सबका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सबके साथ होता है या नहीं होता है, लेकिन हाँ, जब मेरी क्लिनजिंग चल रही थी तो वो 21 दिन का दर्द मैंने झेला। जैसे स्लीपलेस नाइट्स थी, वो ऑफिस में जब काम कर रही होती थी तो वो दर्द से दिमाग हट जाता था, बट दर्द मेरे कंटिन्यू हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ट्विन सोल की जो ये सीरीज हम लेकर आए हैं, इसके अंदर आज का वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम एक ऐसे पड़ाव के बारे में बात करेंगे जो यूं कहें कि यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस जर्नी का, कुंडलिनी एक्सपीरियंस। ट्विन सोल और कुंडलिनी एक्सपीरियंस दोनों आपस में कैसे रिलेटेड हैं? क्या होता है जब कुंडलिनी अवेकन होती है? क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं? उसका ट्विन सोल से क्या रिलेशन है? तो मैं स्वागत करना चाहता हूं द रियल ट्विन सोल प्रीति जैन। नमस्कार मैम। नमस्कार। कुंडलिनी और ट्विन सोल का अगर हम रिलेशन देखेंगे, ट्विन सोल जर्नी में कुंडलिनी आया कैसे? सबसे पहले तो यही सवाल है। सबसे पहला सवाल वो इसलिए आया क्योंकि उनका जो मेन पर्पस है वो अपनी हायर सेल्फ से मिलना है। दोनों ही ट्विन्स का, एक ट्विन पहले मिल लेता है तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरी ट्विन को उसके हायर सेल्फ से मिलवाने की या उसके हायर वर्जन में ले जाने की, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। तो जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तो डिवाइन तक पहुंचने का जो सोर्स है वो कुंडलिनी शक्ति है। तो इसलिए ट्विन सोल जर्नी में कुंडलिनी अवेकनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, और ये सडन होती है। और अगर थोड़ा सा हम रिकैप लें अपने बाकी के एपिसोड का, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी हम किसी पर्सन से मिलते हैं हमें बहुत अच्छा महसूस होता है, अलग महसूस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उसके साथ रिलेशन होता है। अब वो कार्मिक भी हो सकता है, वो सोलमेट भी हो सकता है, वो ट्विन सोल भी हो सकता है। बिल्कुल। बट सोलमेट और ट्विन सोल के रिलेशन काफी गहरे होते हैं, और वो सिर्फ हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अगर हमारी कुंडलिनी अवेकन है या नहीं है, हम में से किसी एक पार्टनर की। अब अगर लोगों के मन में अभी सवाल तो वही है कि क्या कुंडलिनी अवेकन की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें इसको इग्नोर करने देना चाहिए और अपने आप ही ये हो जाए। देखिए, अगर आप ट्विन सोल जर्नी में हैं या आप रियल ट्विन सोल हैं, आपका कोई पर्पस है इस धरती पे आने का, तो आपकी कुंडलिनी अपना डिवाइन टाइम आने पर जरूर अवेकन होगी। आप चाहे कोशिश उसको अवेकन करने की करो या ना करो, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे, ब्रह्मांड अपने आप ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देगा कि आप खुद ब खुद किसी मेडिटेशन कैंप में चले जाओगे। आप खुद ब खुद किसी ऐसे जिसे कहते हैं गुरु के संपर्क में आ जाओगे और आपकी कुंडलिनी सडन अवेक हो जाएगी। जहां पर किसी को सालों तपस्या करनी पड़ती है कुंडलिनी को अवेक करने की, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? कहीं ऐसा होगा कि हमारी पास्ट लाइफ, पुराने जो पिछले जन्मों की जो सिद्धियां हैं और साधना है, हाँ, वो बहुत काम आती है, और ट्विन सोल जर्नी भी उन्हीं लोगों को मिलती है जो पिछले जन्मों में काफी साधनाएं करके आ चुके हैं, काफी साधनाएं या सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। वही डिवाइन सोल्स होती है और उन्हीं की कुंडलिनी जागृत होती है। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये उनका जो भी ट्विन सोल है उनका ये लास्ट बर्थ होता है? कह सकते हैं कि उनका ये लास्ट बर्थ होता है। मैक्सिमम चांसेस है। मैक्सिमम। और जैसा हम ऊपर से लिखवा के, जो हमारी सोल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा है कि ये आपकी सोल का लास्ट बर्थ है और ट्विन सोल नहीं, और ट्विन सोल आता भी इसीलिए धरती पे कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो आपकी सोल को या आपको अपने साथ लेकर जाएगा। तो मोस्टली केसेस में, हालांकि मेरे को ज़्यादा केसेस नहीं पता ट्विन सोल्स के, क्योंकि जितने भी मेरे पास काउंसलिंग्स भी आई थी उसमें से किसी को भी कुंडलिनी एक्सपीरियंस नहीं था अभी। बिना कुंडलिनी जागृत हुए मैं यही बोलूँगी कि जब तक आपको कुंडलिनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, आप अपने उस रिश्ते को कोई नाम मत दो कि वो कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन सोल है। कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है। देखिए,
मैं जो सिम्टम्स बताऊंगी, मैं जो साइंस बताऊंगी, या आप यूट्यूब पे भी जो वीडियोस देखते हैं जिसमें होता है ट्विन फ्लेम के 11 साइन, ट्विन फ्लेम के इतने साइन, वो साइंस खाली आपको एक जिसे कहते हैं गाइडेंस दे सकते हैं। वो जितने भी साइन होते हैं ट्विन सोल को पहचानने के, वो खाली आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, कंफर्मेशन नहीं दे सकते। कंफर्मेशन आपको सिर्फ और सिर्फ कुंडलिनी शक्ति देती है। अगर कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो गई, उसको जागृत करने के लिए आपको कोई जिसे कहते हैं वो नहीं करना है, कोई प्रयास नहीं करना है, वो सडन अपने आप हो जाएगी अगर आप ट्विन सोल हैं तो। और वो होगी ही होगी, और आपके चाहने से होगी नहीं और ना चाहने से रुकेगी नहीं, वो होके रहेगी। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं कि आपके साथ क्या हुआ था जब आपने कुंडलिनी की जर्नी देखी। क्या आपने कोई मेडिटेशन किया था? क्या आपने कोई साधना तपस्या की थी, रेगुलर करते थे या नहीं, क्या हुआ? ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती थी। देखिए, जैसे मैंने बताया अपने पिछले पॉडकास्ट में भी थी कि मेरी लाइफ में सोलमेट भी थे, कार्मिक्स भी थे और ट्विन सोल भी थे। लेकिन उन सबको ऑब्वियसली उन सबके साथ जो मेरा रिलेशन था वो बहुत डिफरेंट था, ट्विन सोल के साथ बहुत डिफरेंट था, कन्फ्यूज़न भरा था, इलॉजिकल था, लेकिन उसके बावजूद भी गहरा था, बहुत गहरा कनेक्शन था। मेरी बातों को, मेरे भावों को वो बिना कुछ कहे ही जान जाते थे। जैसे एक बार उन्होंने ये बात भी बोली थी कि तुम एक घूंट पानी पियोगी तो क्या फ़ील करोगी और एक ग्लास पानी पियोगी तो क्या फ़ील करोगी, मैं ये तक फ़ील कर सकता हूँ। मैं किस वक़्त क्या कर रही हूँ ये उन्हें पता चल जाता था। कैसे पता चलता था मैं नहीं जानती, तो कनेक्शन इतना गहरा था। बट उस वक़्त भी मुझे ये ट्विन सोल का या तो पता नहीं था, मैं इसलिए नॉर्मल थी। मैं नॉर्मल ही ज़िंदगी जी रही थी 3D वर्ल्ड के अंदर। जैसे एक लड़की की जो ख्वाहिशें होती हैं या एक लड़की जो एक्सपेक्ट करती है अपने बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से, मेरी एक्सपेक्टेशन वहीं तक थी। ये सोल कनेक्शन और वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आते थे। ये सब चीज़ें कि वो उनका और मेरा जो कनेक्शन था वो बहुत कन्फ्यूज़न था, वो कन्फ्यूज़न्स जो दूर हुई हैं, वो मेरी दूर हुई है कुंडलिनी जागरण के बाद। जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, तब मुझे पता चला था कि मेरा और उनका जो कनेक्शन है, जो इतना डीपली मुझे जानते हैं, वी आर ट्विन सोल्स। मतलब कुंडलिनी जागरण के टाइम पर आपको ब्रह्मांड से सीधे संकेत नहीं, सीधी टेलीपैथी स्टार्ट हो जाती है। सारे मैसेजेस आपको टेलीपैथिकली, मतलब आपके ब्रेन में या आपके ज़हन में आपकी सोल के साथ कनेक्ट होके आपको मिल जाते हैं। फिर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी टैरो कार्ड रीडर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि वो ट्विन सोल है या नहीं है। तो अगर हम देखें इंटरनेट पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, बहुत मेडिटेशन करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तब उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुंडलिनी अवेकनिंग वाली सिचुएशन में तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। और आपके एक्सपीरियंस से जैसे मैंने आपको जाना है, देखा है कि आपने बहुत कम इस चीज में प्रैक्टिस की है और फिर भी हो गया। इस जन्म में कम की है, पिछले जन्मों में क्या करके आ गई हूँ, कितना कर आई हूँ, कहाँ तक हासिल कर लिया है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो आपकी सोल कैरी करती है वो, और वो अभी इस टाइम पे आया, लाइफ के इस पड़ाव पे, पहले नहीं आया इससे पहले। नहीं, उससे पहले भी वो चीज़ें होती थी मेरे साथ, लेकिन मुझे समझ नहीं थी, अननोइंगली हो जाती थी। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं किसी को किसी के लिए मन में कुछ बुरा भी सोच लेती थी, क्योंकि हम लोग मोस्टली इस कलयुग में कार्मिक से घिरे पड़े हैं। चाहे वो हमारे सराउंडिंग्स के लोग हों, फैमिली के हों, फ्रेंड्स के हों, बहुत कम होंगे जो आपका भला चाहते होंगे। वो मोस्टली हम लोग जो है कार्मिक से घिरे हुए हैं। तो मेरे मन में अगर कोई मेरा दिल दुखाता था और उसके लिए कोई गलत भाव आ गया, अननोइंगली, मैं चाह भी नहीं रही हूँ लेकिन अननोइंगली आ जाता है, तो वो सच हो जाता था। तो ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ बचपन से होते अच्छा हुआ तो अच्छा हो जाता, तो उसके अच्छा साथ भी हो बुरा जाता, हुआ तो बुरा हो जाता। था। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। जब वो इंसिडेंट होता था तो मैं खुद अपने आप से सवाल करती थी, यार ये तो मैंने ही सोचा था, ऐसा क्यों हो गया इसके साथ? आप गुस्से में सोच जाते हो, नोइंगली अननोइंगली। अच्छा, एक चीज और है, जब लोगों की कुंडलिनी अवेकन होती है तो बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, लाइक पेन होना स्टार्ट हो जाता है। वो पेन ऐसा होता है कि आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो उसके पास उनके इलाज नहीं हो। नहीं होता है ना। वो सब चीजें आपने भी इस
प्रोसेस में देखी? फील करी हैं। जब कुंडलिनी अवेक हुई थी तो उस टाइम पर पहली बात तो आप 3D और 5D कॉन्शियसनेस में कंफ्यूज होके रह जाते हो या फंस के रह जाते हो। अभी तक आप लोगों की मतलब हम सबकी जो कॉन्शियसनेस है वो 3rd डायमेंशन तक है। अब मैं अगर यहाँ पर बैठे हुए वहां तक देख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है दुनिया वहां पे खत्म हो जाती है, उसके पीछे भी बहुत कुछ है जहाँ पे हमारी नजरें नहीं देख पा रही हैं। उसी तरह 3D डायमेंशन में रहने के बाद जब 5D की रियलिटी मेरे सामने रिवील हुई कि इसके बाहर भी चीजें हैं, इसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, यूनिवर्स है, यूनिवर्स से डायरेक्ट मैसेजेस आपको मिलते हैं, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी पहले अपनी आइडेंटिटी के साथ कि ये चीजें कैसे, मतलब अब सुना जरूर था कि भूत प्रेत होते हैं या आत्माएं होती हैं या कुछ ऐसी अलग जैसे कहते हैं एनर्जीज होती हैं, लेकिन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो जब वो एनर्जीज को मैंने एक्सपीरियंस करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि नहीं 3D से ऊपर भी बहुत कुछ है, 5D भी है, 4D भी है, 6D भी है। हम अभी 3D में हैं। 3D में अभी हम हैं। तो 4D जब में, हाँ। मेरी कुंडलिनी जागृत हुई, इसको उसमें लेते हाँ। हैं, तो जब मेरी कुंडलिनी जागृत हुई तो मेरी बॉडी में एक तो मैंने आपको बताया ब्रह्मांड से सीधे मेरी टेलीपैथी स्टार्ट हो गई, जिसमें मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर आ गए। जो एक रिलेशनशिप मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग था मेरी ट्विन सोल का, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे उनको लेके, क्योंकि ट्विन सोल आपकी लाइफ में आता है और फिर सडन सेपरेशन में चला जाता है बिना कोई जवाब दिए। आपको समझ नहीं आता कि यार क्यों छोड़ के चला गया, क्या रीजन रहा इसका, लेकिन उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होता है और वो भी आपके फायदे के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए होता है। तो वो जितने भी क्वेश्चंस थे वो उस कुंडलिनी जागरण में जब मैं ब्रह्मांड से कनेक्टेड हुई मेरे सारे आंसर हो गए, एक एक करके सभी आंसर्स मुझे मिलने लगे। तभी ये बात भी रिवील हुई कि वो मेरे ट्विन सोल है। अब ट्विन सोल हैं तो उनका क्या पर्पस है वो धीरे 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 रियलाइजेशंस होती जाती हैं जब वो कुंडलिनी राइज होती है। अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की बात करूं तो उस टाइम पर एक एनर्जी थी जो मेरी पूरी बॉडी में मूव कर रही थी। उसकी 2 मूवमेंट्स थी। एक तो थी सरपेंट, जैसे कि हम इस कुंडलिनी एनर्जी को एक सिंबल है उसका सरपेंट पावर का। एक तो वो सरपेंट पावर के अंदर मूव कर रही थी, दूसरा वो राउंड में कर रही थी। ये एक एनर्जी मेरी पूरी बॉडी में घूम रही थी और कॉन्स्टेंटली घूम रही थी। वाइब्रेशंस आपको? वाइब्रेशंस थी ऐसे गोल गोल, अभी भी घूमती हैं, अभी भी होती हैं वो मुझे, जब मैं बहुत डीप अपनी स्लीप में जब जाती हूँ या ट्रांस में जाती हूँ तो एनर्जीज आज भी घूमती हैं मेरे अंदर। एक आपको अंदर ये फील होगा आप स्टिल हो, ठीक है, आप आराम से बैठे हो, लेकिन आपकी जो जॉ लाइन है वो सर्पेंट की तरह कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट मूव करती है। एक आपको बहुत दूर की आवाजें, बहुत दूर की आवाजें बहुत करीब सुनाई देती हैं, क्लियर सुनाई देती हैं। आपके अंदर ओम का मंत्र कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ओम की आवाज आपके अंदर आती रहती है, आती रहती है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि मतलब आपको झटके लगने शुरू हो जाते हैं, आप सो नहीं पाते हो, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो ये बॉडी के सिम्टम्स हैं। उसके बाद जब कुंडलिनी अवेकनिंग की बताई मैंने कि जब आप कनेक्ट होते हो, उसके बाद वो कुंडलिनी धीरे धीरे राइज होती है। तो जब वो कुंडली राइज होती है और आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेजेस हैं, आपके चक्रों में जो ब्लॉकेजेस हैं, वो उन ब्लॉकेजेस को क्लियर करती चलती है। और जिस जगह पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होगी, यानी आपके जो इश्यूज होंगे, जो ब्लॉकेज आपके स्टोर्ड होगी, आपके जो पेन स्टोर्ड होंगे, जब वो उनको तोड़ती है तो उस वक्त आपकी बॉडी में जो पेन होते हैं उसका इलाज किसी दवाई या किसी डॉक्टर के पास नहीं है। वो पेन ऐसे होते हैं कि जो मतलब ऐसा होता है ना, दिल में दर्द लिए बैठे हैं। हाँ, वो दूर होते हैं आपके। फिजिकली घाव नहीं होते, वो अंदर के जो घाव होते हैं। अंदर के जो घाव होते हैं तो वो डॉक्टर्स को कहाँ से समझ में आने वाले। तो इससे सेल्फ हीलिंग मिलती है हमें? बिल्कुल मिलती है। अब अगर आप मान लीजिए ट्विन सोल, मतलब जब आपकी कुंडलिनी अवेक हो गई फिर आपको किसी इनर वर्क की जरूरत नहीं है, किसी जैसे कहते हैं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब कुंडलिनी जागृत हुई है तो सारा का सारा कंट्रोल आपकी जिंदगी का, आपकी बॉडी का, आपकी लाइफ का वो कुंडलिनी ने ले लिया। वो इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके आगे आप कुछ नहीं हो। तो जब वो कुंडलिनी राइज होती है धीरे धीरे आपके अंदर, आपकी वो ब्लॉकेजेस दूर होती हैं और आप चाहकर भी अपनी चीजों को चेंज नहीं कर पा रहे होते। मतलब उसने जिस रास्ते पे आपको ले जाना है ना वो आपको ले ही जाएगी। फिर आप सरेंडर कर देते हो कि अब
मतलब कर्ता भाव आपके अंदर से खत्म ही हो जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आपके काम भी होते चले जाते हैं। आप सडन मेडिटेशन में बैठ जाते हो बिना दिमाग लगाए। अभी तो जो मोस्टली मैं देख रही हूँ इंटरनेट पे, हमें इनर वर्क करना है, लोग दिमाग से कर रहे हैं। जब आपकी कुंडलिनी जागृत होगी तो वो दिमाग नहीं लगेगा। आप सो रहे हो, दिन के 4 बजे करो, जैसे सुनते हैं ना 3:40 पे करो, 4 बजे करो, ब्रह्म मुहूर्त में करो। आपका ना कोई ब्रह्म मुहूर्त होगा, ना कोई दूसरा मुहूर्त होगा। आपको दिन में 10 बजे भी अगर लग रहा है कि मेडिटेशन में बैठना है, आप बैठ जाओगे। ऐसा होगा। ऐसा होगा आपके साथ। मतलब टाइम का उसमें कुछ वो रह ही नहीं जाता। उसने जब जिस टाइम पे जो काम करवाना है, करवा लेगी वो। तो माइंड चलना आपका जिसे कहते हैं, आप कर सारे काम रहे होते हो, लेकिन एक फ्लो में बहते चले जाते हो। आपको कब पता लगा जब आपकी कुंडलिनी अवेकन हो रही थी या उस प्रोसेस में थे या हो गई थी, उस टाइम आपको पता नहीं, क्या- जब प्रोसेस चल रहा था तब मुझे ये भी नहीं पता था ये कुंडलिनी अवेक हो रही है। हालांकि मेरे को ट्विन सोल का पता चल चुका था, लेकिन ट्विन सोल का पता चल चुका है, मेरी टेलीपैथी भी यूनिवर्स के साथ हो चुकी है। उसके बाद ये मूवमेंट किस तरह की है, क्योंकि जो वो एक नशा सा था वो तो खत्म हो गया था। ये मूवमेंट मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर एक रात क्या हुआ, मैं उन मूवमेंट्स को, जैसे कहते हैं ना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बर्दाश्त करने के अलावा, मैं कर रही थी। मेरा कंट्रोल नहीं था किसी भी चीज़ पे, ना कोई दवाई काम कर सकती थी उस पे। एक रात सडन क्या हुआ कि मैं सो रही थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया। मैंने साफ फील किया था कि मैं बोलना चाह रही थी, मैं बोल नहीं पा रही थी, और कोई प्रेशर सा मुझे मेरे ऊपर फील हुआ। और सडन एक ब्लैक एनर्जी मैंने जाती हुई भी देखी, खुद देखी, मुझे दिखाई दी थी वो। उस टाइम पे मैं बहुत डर गई थी कि ये क्या चीज़ है। फिर वही मैंने बोला कि जब आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं, यूनिवर्स उसको आंसर करता है। तो जब मैंने उस मतलब जैसे मैं घबराहट में बैठी थी कि हे परमात्मा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्या चल क्या रहा है ये, कि कभी मेरी बॉडी, क्योंकि आपके साथ कुछ भी होता है, जब आपकी बॉडी पे इफेक्ट आता है तो फिर आप पूछते हो या आप उसका जवाब ढूंढना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तब सडन मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आया, मुझे नहीं पता किसने भेजा था। जैसे वो आते हैं ना लिखे हुए एडी, मतलब कोई एक थर्ड पार्टी, हाँ, ADYCS, पता ही नहीं कहाँ से 5 डिजिट का जो नंबर होता है, हाँ, रैंडम कोई मैसेज। रैंडम कोई सा भी मैसेज आ जाता है। तो उसमें जो मैसेज आया था वो कुंडलिनी से रिलेटेड था, और उसमें मेरे को, मुझे नहीं पता कहाँ से आया था, बट मुझे मेरा आंसर मिल गया था। कोई उसमें कुंडलिनी कार्यशाला को चलाने के लिए किसी ने मैसेज भेज दिया था। मतलब ऐसे कोई प्रमोशनल मैसेज था, लेकिन मुझे मेरा आंसर उसमें मिल गया था। कि प्रमोशनल मैसेजेस जो कहीं से भी आ जाते हैं। अब फिर मैं समझ गई थी कि ये कुंडलिनी जागरण है। फिर मैंने यूट्यूब पे कुंडलिनी का सर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि जब किसी इंसान की कुंडलिनी जागृत होती है तो ब्रह्मांड की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो उसे रोकने का प्रयास करती हैं, उस पर अटैक करती हैं ताकि वो कुंडलिनी जागृत ना हो। क्योंकि ये देवताओं का और दैत्यों का जो युद्ध है, ये तो मतलब सतयुग से या पुराने काल से चला आ रहा है। तो अगर हम ये कहें कि जिनकी भी जागृत होती है उसके आसपास की, मतलब जहां वो रहता है उसके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी, उसे रोकने का प्रयास करे, जो वहां कई सालों से हो सकती है, हाँ हो सकती है, और उसे रोकने का प्रयास वो करे, क्योंकि अगर उसकी एक्टिवेट होगी तो वो इतनी ऊर्जा लेके आएगा कि वो और लोगों को पॉजिटिव कर देगा और वो उनका रह पाना वहां मुश्किल हो जाएगा। यस, तो इसलिए वो वो अटैक करने चाहते ही नहीं कि इसकी कुंडलिनी जागृत हो या इसकी ऊर्जा पॉजिटिव हो या एक और डिवाइन शक्ति जो है संसार में फैले, क्योंकि वो तो कलयुग है, अपना राज चाहते हैं। तो वो चीजें मेरे को समझ में आने लगी कि ये किस लिए हुआ था। अब जैसे आपने पुराने उसमें भी देखा होगा कि जब भी कोई, हमने काफी सीरियल्स देखे रामायण और महाभारत, कि जब भी ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, तपस्याएं करते थे, तो राक्षस आके हड्डियां फेंक देते थे ताकि उनकी तपस्या भंग हो जाए, किसी भी तरह वो शक्ति उठने ना पाए या उनको वो शक्तिशाली पॉजिटिविटी में ना जाने पाए। तो सेम प्रोसेस जो उस टाइम पे था वो कलयुग में भी एग्जिस्ट करता है। तभी तो कहते हैं कुंडलिनी मत जागृत करो, बहुत खतरे हैं। वो खतरे यही है कि जो प्रोसेस होगी जब जागेगी उस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी अटैक करेंगे। या तो आपके ऊपर गुरु का स्ट्रॉन्ग हो जो आपको प्रोटेक्शन दे। बट मेरी तो सडन हुई थी, तो मेरे पास तो इस तरह का कुछ था ही नहीं। लेकिन हाँ, क्योंकि मेरी स्पॉन्टेनियस हुई थी, उसकी रजा से हुई थी, परमात्मा की मर्जी से हुई थी,
तो मुझे वो प्रोटेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट मिली। लेकिन ऐसा नहीं, अटैक मैंने भी झेले हैं, उसमें ये होते ही होते हैं। लोगों का वही होता है कि जैसे चक्रास भी इसके अंदर हील होना स्टार्ट। अपने आप होते चले जाएँगे। जब वो कुंडलिनी ऊपर उठेगी या ऊपर राइज़ होगी, तो वो चक्रों को भेदती हुई ही होती है। तो वहाँ जितनी ब्लॉकेजेज़ होती हैं, वो उसे खोलती है। तो उस टाइम पर आपके अलग-अलग बॉडी पार्ट्स में पेन होता है, और वो पेन इतना इंटेंस होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। आपकी बर्दाश्त की हद से बाहर होता है वो पेन। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अभी पीछे लास्ट मंथ की ही बात है। मेरी लेफ्ट रिब में बहुत ज़्यादा पेन था। आप कह सकते हैं वो मणिपुर और हृदय चक्र के बीच में कहीं मेरे इतना पेन था, 24 घंटे हो रहा है। मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ, और डॉक्टर के पास गई हूँ तो ईसीजी हुई है और ईसीजी नॉर्मल आई है। उसकी दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं। लेकिन जब आप इतने परेशान होते हो तो हेल्प किससे माँगोगे जब नीचे कुछ काम नहीं हो रहा है तो? ऊपर ही माँगी कि भई क्या है ये? तो सडन जो मेरे पास गाइडेंस या मैसेज आया था, वो यही आया था कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो उसका एक प्रोसेस होता है 21 डेज़ का। 21 दिन का एक प्रोसेस होता है। मुझे पता चल गया था 21 दिन ये दर्द मुझे झेलना पड़ेगा, मैं हँस के झेलूँ या रो के झेलूँ। क्योंकि वो आपकी अपनी हीलिंग चल रही है। वो मेरी हीलिंग चल रही है, वो ऑपरेशन चल रहा है मेरा अंदर। वो मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा मेरी जगह आके। सबके साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं? मुझे सबका बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सबके साथ होता है या नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब मेरी क्लींजिंग चल रही थी, तो वो 21 दिन का दर्द मैंने झेला। मैं मतलब साउंड जैसे स्लीपलेस नाइट्स थी वो। ऑफ़िस में जब काम कर रही होती थी, तो वो दर्द से दिमाग हट जाता था, बट दर्द मेरे कंटिन्यू हुआ है। आपने कई बार ऐसा होता है ना, कोई एक्सरसाइज करता है, कुछ सामान उठा लेता है तो मसल्स खिंच जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं मैं किया? कोई काम नहीं, मतलब मैं ऐसा कुछ हैवी वर्कआउट नहीं करती हूँ। आपकी नॉर्मल डेली नॉर्मल जैसे डेली ड्राइव। ऑफ़िस गई, ऑफ़िस से घर आई, नॉर्मल चल रहा था सब कुछ। कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रही थी मैं, कुछ नहीं कर रही तो थी। ये जो सडन एक्सपीरियंस, पेन मेरे स्टार्ट हुआ। इसमें आप जब कुंडलिनी अवेकन हुई तो उसी टाइम आप अपने ट्विन सोल से मिले, टेलीपैथी हुई आप? टेलीपैथी हुई, तभी मुझे ट्विन सोल के बारे में पता भी चला था कि वो मेरे ट्विन सोल हैं, और जब मुझे पता चला था कि वो मेरे ट्विन सोल हैं, उनकी एक एनर्जी मेरे पास आई थी। उस एनर्जी के साथ मेरी टेलीपैथी हुई थी। आप ट्विन सोल वर्ड आपने इससे पहले सुना था? नहीं, मुझे पता ही नहीं था ट्विन सोल होते हैं। कुंडलिनी अवेकन के टाइम ही? तब भी नहीं पता था, उसके बाद पता चला था, जब मैंने सरेंडर कर दिया था पूरी तरह से, तब ये चीज़ रिवील होकर आई थी। मैंने तो स्टार्टिंग में ही जब मेरी टेलीपैथी हुई थी, मैंने कह दिया था ना कि आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ, तो उस सरेंडर के बाद ये चीज़ रिवील हुई थी। फिर मुझे पता चला था कि उन्होंने आज तक जो भी किया, चाहे वो लॉजिकल था, चाहे वो इलॉजिकल था, वो मुझे इस अवेकनिंग तक पहुँचाने का एक ज़रिया था। एक पुश था इस अवेकनिंग की तरफ। उनका जो मेन मकसद था, वो मेरी ये अवेकनिंग था। मुझसे शादी करना, मुझसे रोमांस करना, मुझे घुमाना-फिराना नहीं था, जो एक रिलेशनशिप में एक लड़का-लड़की एक्सपेक्ट करते हैं। मेरी जागृति और मैं अपनी इस डिवाइन सेल्फ को जान पाऊँ, उस ब्रह्मांड से कनेक्ट हो पाऊँ, उस डिवाइन के साथ कनेक्ट हो पाऊँ, ये था। डिवाइन अवेकनिंग इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस जर्नी। ट्विन सोल के अलावा आपको अपने कार्मिक्स भी वहां देखे? कहाँ पे? मतलब उस प्रोसेस के अंदर नहीं, कार्मिक नहीं, रिलेशन? कार्मिक्स नहीं आए थे। कार्मिक्स में मैं ये कह सकती हूँ कि इस प्रोसेस के बाद मुझे ये समझ में आ गया था कि मतलब आपकी जो कॉन्शियसनेस एक्सपेंड होती है, आपके जब चक्रास हील होते हैं, और इसमें एक बहुत अच्छा एक फेज़ आता है आपकी लाइफ का, जिसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल वो प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी प्योर सोल से मिलते हो या उसे पहचानते हो। अब मेरी सोल या इस धरती पे जितने भी लोग हैं, जो मनुष्य जन्म जिनको मिला है, अगर आप सबको सोल लेवल पर देखेंगे तो हम सारे एक जैसे हैं। सब एक है। सब सेम है, किसी में कोई फर्क नहीं है। और जैसी वो सोल है, जैसी वो आत्मा है, वैसा ही परमात्मा है, क्योंकि ये उसी के अंश है। उसके बाद जो हम सबकी अलग-अलग पर्सनालिटी बनी है, वो सिर्फ हमारी जो कर्मास हैं, हमारे ऊपर जो लेयर्स लगती चली गई हैं, वो हमें एक दूसरे से पर्सनालिटी वाइज मतलब हमको अलग करती हैं। अगर बिल्कुल कोर सोल लेवल पर आप देखोगे तो हर आत्मा पवित्र है, हर आत्मा शुद्ध है, हर आत्मा प्रेम से भरी हुई है। चाहे वो किसी की भी है, चाहे वो एक राक्षस की भी है। राक्षसी प्रवृत्तियां उसके ऊपर चढ़ गई हैं, लेकिन सोल वो परमात्मा से ही निकली है, वो भी। तभी तो मैं कहती हूँ कि जो आतंकवादी है, उसमें भी वही सोल है,
और जो एक संत है उसमें भी वही सोल है, फर्क है सिर्फ लेयर्स का। संत ने हटा लिया, उसकी उसकी हटी नहीं है। उसकी हटी और धीरे धीरे जब हम बोलते हैं ना कि मोक्ष की तरफ जा रहे हैं तो वो लेयर हमारी हटती चली जाती है। अगर आपने वो स्टोरी भी सुनी होगी कि अंगुली माल डाकू जो लोगों की उंगलियां काट काट के मालाएं बनाता था, जब उसने अपने ऊपर की वो लेयर्स हटानी शुरू करी तो वही संत बन गया, महात्मा बुद्ध की शरण में गया और वही संत बन गया था। कैसे बन गया? एक इंसान जिसको जरा दया भावना नहीं थी, लेयर्स ही तो हटाई है उसने अपने। सोल, डीप कोर में वो सोल वही थी, प्रेम से भरी हुई, प्योर, और जिसको परमात्मा में मिलना चाहती थी। तो जब ये आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पार्ट आता है, उस टाइम आप अपनी उस प्योर सोल से मिलते हो और आपको ये रियलाइजेशन होता है या आपको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि एज अ कि मैं ये थी, मेरी सोल ये थी, इतनी प्योर, और मैं अब क्या हो गई, और मैं अब क्या हो गई हूँ। हाँ। उस वक्त आपको अपने सारे, जिसे कहते हैं ना कृत्य, आपने कितनों का दिल दुखाया, आपने मतलब आपका जिन्होंने दुखाया उनको तो आप इजीली माफ कर देते हो, लेकिन जिन जिनका आपने दुखाया सिर्फ अपनी कंडीशनिंग की वजह से, सिर्फ अपने लेयर्स की वजह से, तो आप एक ना अजीब तरह के गिल्ट में चले जाते हो कि मुझसे कितने बड़े, जिसे कहते हैं, पाप हुए हैं, कि मैंने कितने लोगों का दिल दुखाया। चाहे लोग, मैं ये नहीं कहूँगी वो बाहर के थे, वो हमारे अपने ही थे, हमारे अपने ही माँ बाप थे, अपने ही भाई बहन थे। कई बार होता है गुस्सा आप किस पे निकालोगे, वो दिया तो बाहर वालों ने है लेकिन वो निकलता अपनों पे है। कहते हैं ना सारे दुनिया जहान का, माएँ भी कहती हैं कि दुनिया जहान का गुस्सा आके तू मेरे पे निकाल देता है, हाँ। कि मिला तुझे बाहर से है लेकिन निकाल तूने मेरे पे दिया है, और वो आपको माफ कर देती है। लेकिन जब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि मैंने उस पे अपना गुस्सा निकाल दिया जिसका कोई कसूर ही नहीं था, वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर गया क्योंकि मुझे प्यार करता था, आप इतनी गिल्ट में चले जाते हो, इतनी गिल्ट में चले जाते हो। गिल्ट इज द लोएस्ट वाइब्रेशन ऑफ यूनिवर्स। अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी चार्ट में देखोगे, गिल्ट सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन में आती है। फिर आपकी सोल, या आपको जब ये ज्ञान हो जाता है, उस दिन आप ठान लेते हो मैं वापस वही बनूंगी, मैं वापस उसी प्योर सोल जिसको आप दुनिया जहान में ढूंढ रहे हो। एक प्योर सोल ही तो ढूंढ रहे हो ना, जो प्यार करने वाली हो, जो आपका सपोर्ट करने वाली हो, जो प्योर आत्मा हो, उसी को तो आप ढूंढ रहे हो दुनिया में, और वो आप ही के अंदर निवास करती है। तो सबसे पहले यहीं से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है कि आप उस दिन ये ठान लेते हो मुझे वापस से वही बनना है, और इसमें आप यूनिवर्स से, गॉड से हेल्प मांग। तो ये एक सेल्फ रियलाइजेशन होती है। और ये इसीलिए कहते हैं कि जो डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है वो इस प्रोसेस की या इस जर्नी की सबसे ज्यादा हार्ड टाइम होता है, क्योंकि आप दूसरे को तो माफ कर देते हो बहुत इजीली, खुद को माफ करना इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप खुद को नहीं माफ कर पाते हो, तो उसी गिल्ट में आप जीते चले जाते हो। लेकिन धीरे धीरे, और आप अपने कार्मिक को भी माफ कर देते हो, क्योंकि आपको ये समझ आ जाता है कि वो मेरी लाइफ में अगर आया था तो मुझे कुछ सिखाने आया था, इसमें उसकी भी क्या गलती है, उसे गॉड ने वो रोल दिया है, उसने वो रोल चुना है। तो आपको उसके साथ भी जिसे कहते हैं सिंपैथी होती है कि यार तूने जो भी किया, अपना रोल प्ले किया, अल्टीमेटली फायदा उसमें मेरा ही हुआ है। तो जो नफरत थी मेरे कार्मिक के लिए, वो खत्म हो गई थी। इसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं? बिल्कुल हुआ था, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ था मुझे उस टाइम पर। मतलब मैं मोस्टली लोगों को जो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है वो सो रहे होते हैं और अचानक से ही वो अपनी दूसरी सेल्फ देख ले। दूसरी सेल्फ क्या मतलब, अपनी सूक्ष्म बॉडी या सूक्ष्म शरीर को और फिजिकल शरीर को अलग अलग देख लेते हैं। मेरे साथ इसमें ये डिफरेंस हुआ था कि मैंने दोनों ही शरीर जागृत अवस्था में देख लिए थे। जैसे ही मेरा आउट ऑफ बॉडी हुआ, मुझे दिख रहा है कि मेरी जो सूक्ष्म शरीर है वो बाहर निकल रहा है, मैं देख रही हूँ इस चीज को, और जो पीछे है वो भी पड़ा हुआ है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल तो है इतने क्या वीडियोज होगा। आ जाते हैं कि उसमें पता लग जाता है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, हाँ। लेकिन अगर किसी ने सुना ही नहीं है वो तो डरेगा ना। मैं तो खुद डर गई थी, ये क्या हो क्या रहा है, ये मैं इतनी हल्की कैसे हो गई हूँ, मैं बाहर कैसे निकल रही हूँ। उस प्रोसेस को मैंने फिर बीच में ही रोक दिया था, घबराहट के मारे। मैंने एकदम से अपनी मोबाइल की लाइट ऑन कर ली थी और वो प्रोसेस बीच में ही रुक गया था। मैं आधा ही बॉडी से बाहर निकली थी, जबकि बाद में जब मुझे पता चला था
तो वो मुझे कईयों ने बोला भी कि उस प्रोसेस को तूने पूरा होने दिया होता तो बहुत सी चीज़ें और रिवील हो जाती। बट ठीक है, उस टाइम पर जितना मुझे समझ थी या जितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी उतना ही मैंने किया। उसके बाद वो दोबारा नहीं हुआ, एक ही बार हुआ था। बाकी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ट्विन सोल की जर्नी में है, या जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा भी कोई ट्विन सोल है, बहुत जल्दी हमें मिलेगा, ऐसे लोग मैं आगे कैसे बढ़े लाइफ में? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह 3D में जियो, मेडिटेशन करो, अपने लिए करो। अ, अगर आप ढूँढना है तो खुद को ढूँढो, हीलिंग करनी है तो खुद की करो, जो करना है अपने ऊपर करो, अपने लिए करो। ये भूल ही जाओ कि बाहर कोई है या आपको ढूँढना है या आपको ट्विन सोल में कई लोग हैं वो मेडिटेशन इसलिए करते हैं, इनर वर्क इसलिए करते हैं सिर्फ़ कि ट्विन सोल मिल जाए। तो डिपेंडेंसी तो वैसी की वैसी रह गई। जब आप इनर वर्क करके भी आउटर ही कुछ ढूँढ रहे हो तो उस इनर वर्क का क्या फ़ायदा? ये थॉट ही माइंड से निकाल दो कि मुझे बाहर कुछ ढूँढना है। सब कुछ आपके अंदर है, अपने आप में कंप्लीट फ़ील करो, खुश फ़ील करो। हालाँकि शुरू में मुझे लगता था कि ट्विन सोल के नाम पे जो मीडिया में है या लोग जो हैं वो एक बिज़नेस चला रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बट अगर देख वो कहते हैं ना कि हर नेगेटिविटी के साथ एक पॉज़िटिविटी भी होती है। वैसे ही सही, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे हैं। ट्विन सोल को ढूँढने के माध्यम से ही सही, लोग मेडिटेशन तो कर रहे हैं, इनर वर्क तो कर रहे हैं, एक लालच में ही सही। वो कहते हैं ना बच्चे से कोई काम कराना होता है तो उसको एक लालच दिया जाता है। उसी तरह से ये ट्विन सोल नाम का एक लालच है, एक लॉलीपॉप है जो बच्चे को पकड़ा दिया ताकि वो एक तरीके से सोल जर्नी पे स्टार्ट तो करे, कहीं से तो स्टार्ट करे। हाँ। तो कहीं न कहीं ये चीज़ अच्छी भी हो रही है अगर लोग बहुत ज़्यादा ट्विन सोल कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो उनको ये नहीं कह रहा कि ट्विन सोल मिलेगा दारू पी लो। वो ये कह रहा है ट्विन सोल मिलेगा इनर वर्क कर लो, मेडिटेशन कर लो। तो कहीं न कहीं अच्छा भी है, लेकिन अगर वो इसमें ये जोड़ दें कि मुझे खुद को पहचानना है, खुद से मिलना है और खुद के विकारों को दूर करना है, तो शायद मतलब उनकी ये जर्नी जो है वो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की हो जाएगी। बाहर कुछ मत ढूँढो, मैं हर वीडियो में यही बोलूँगी, सब कुछ आपके अंदर है। अपने अंदर ढूंढना शुरू। अपने अंदर ढूँढना शुरू करो, आप आत्मा ढूँढ रहे हो, जुड़वाँ आत्मा ढूँढ रहे हो, आपको परमात्मा मिल जाएगा। तो क्या ज़रूरत है, जब परमात्मा मिल गया तो किसी की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ट्विन सोल से रिलेटेड और जानना है तो मैम की बुक है हिंदी और इंग्लिश में, जुड़वा आत्मा और ट्विन सोल। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वो जरूर पढ़ें। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर लाइफ में फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।